बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालोम। आज पाक मां कैथोलिक कलीसिया खुशी शादमानी के साथ आज 31वां आम इतवार मनाती है। आज की पहली तिलावत मुलाकी नबी की किताब में से ली गई है, जहाँ पर मुलाकी नबी जो हैं वो बनी इसराइल के काहिनों से मुखातिब हैं, फकी और फरीसियों के साथ भी, कि जो असीरी से आज़ादी की तरफ आए हैं और अपने मुल्क में आ चुके हैं। उन्होंने नई हैकल बनाई है और उस हैकल में बड़े जोश के साथ कुछ अरसा उन्होंने उसकी खिदमत भी की है, खुदा के हुक्मों पर अमल भी किया है, जो कैद से रिहा करता है, जो उनको सुरखरू करते हुए अपने मुल्क में लेकर आता है। लेकिन इसके बाद वो लापरवाह हो जाते हैं। उनके काहिन भी जो सही तरीके से लोगों को खुदा की तालीम फराहम नहीं करते हैं। और मुलाकी नबी आज उनसे भी मुखातिब है और काहिनों को कहता है कि तुमने खुदा के कलाम में लापरवाही बरती है। और आज की इंजील मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ों, रहनुमा रास्ता दिखलाते हैं, भटके हुओं को सीधी राह पर गामज़न करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रहनुमा बनाई और बसीरत से मामूर हो, क्योंकि एक नबीना शख्स किसी की रहनुमाई नहीं कर सकता है। वो खुद भी गड्ढे में गिर जाएगा और दूसरों को भी तबाही से दोचार करेगा। यहूदियों के मजहबी रहनुमा और फकी फरीसी अलाही नूर और आगाही से मरहूम हैं। वो खुद भी खुदा की सच्ची बादशाहत में दाखिल होना नहीं चाहते और दूसरों को भी इसमें दाखिल होने से रोकते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने बाप दादा की खताओं को दोहराया है। हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील और उसके आज 23वें बाब में पढ़ते हैं कि जो कि दुनिया की आखिरत के बारे में है। और ये मुक़द्दस मत्ती की इंजील अबवाब 24 और 25 से पहले आता है। मत्ती लिखते हैं कि यीशु बनी इसराइल के इज्तिमाई मिजाज की बात करता है कि वो खुदा के हुक्मों के शिनवा हुए हैं। अंबिया का कहना ना मानना, इन्हें ठुकराया और बाज को कत्ल कर दिया। इब्तदाई मसीहों को भी ऐसे ही मुखालफों का सामना करना पड़ा था। फिकिया और फरीसी अपने आप को मूसा के जानशीन समझते थे। यीशु हजूम और अपने शागिर्दों से उनके बारे में बात करते हैं। इबादत खानों में फक्का के लिए मखसूस आला कुर्सियाँ होती थीं, इसलिए वो मूसा की शरीयत के मुहाफ़िज़ थे, तो इन्हें मूसा के गदी नशीन भी कहा जाता था। वो मूसा की शरीयत की तशरीह करते और लोगों को उसका मफ़हूम बताते थे। यीशु उनके मकाम और अहमियत को समझता है और उसका एहतराम भी करता है, लेकिन यीशु उनके रवैये और अमाल से सबको खबरदार करता है, क्योंकि ये महज दिखावा और रियाकारी का इर्तिकाब करते हैं। मुक़द्दस मत्ती इब्तदाई मसीहों की सूरत हाल का मंजर पेश करते हैं। वो एक मिसाली मसीही जमात का तस्वर पेश करते हैं। तुम्हारा मुर्शद एक ही है और तुम आपस में भाई भाई हो। तुम्हारा बाप भी एक ही है जो आसमान पर है। तुम्हारा मुर्शद एक ही है, वो मसीह खुदावंद है। जो तुम में बड़ा है वो सबका खादम हो, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा कहेगा वो बड़ा किया जाएगा। मुक़द्दस बेनेडिक्ट दुआ और रूहानियत का बहुत बड़ा उस्ताद है। उसने हलीमी और फरोतनी के बहुत से असूल बना रखे थे। मसलन जब भी कोई मेहमान उनके घर में आता तो सबसे पहले वो मेहमानों के पाँव अपने हाथों से धोया करते थे, अपने सब राहबों की खिदमत किया करते थे। हमारी कलीसिया बेशुमार मुक़द्दसों की सुनहरी जिंदगियों की गवाह है। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी, यीशु का छोटा फूल, मुक़द्दसा कैथरीन, मुक़द्दसा टेरेसा, मुक़द्दस अगस्टीन ने हलीमी और फरमाबरदारी के शानदार असूल बताए हैं मेरे लिए और आपके लिए। आज की तमाम तिलावतें दावत देती हैं कि हम फरमाबरदारी के साथ, आजिज़ी के साथ हलीमी और फरोतनी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं और खुदा की बादशाहत के गवाह ठहरें और खुदा की बादशाहत में शामिल हों। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से